अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज की वीडियो में ना हम 5 बड़ी बीमारियों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। ये मैं आपको जो रेफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का ये रेफरेंस है। UNO यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, उसके रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 5 बड़ी वजूहत हैं मौत की पाकिस्तान और इंडिया के इलाके में वो कौन सी हैं। पहली जो इसके अंदर मेंशन नहीं है लेकिन वो मैं आपको अलहदा मेंशन कर देता हूँ, वो क्या है। तकरीबन ऑन एवरेज हर साल पाकिस्तान में 5 लाख लोगों की डेथ किस वजह से होती है। या उन्हें गलत मेडिसिन दे दी गई है, या दो मेडिसिन जो अलहदा अलहदा लेनी थी उन्हें इकट्ठी दे दी गई है, या उनकी कोई डोज ज़्यादा थी, या कोई इस तरह का प्रॉब्लम था, यानी कि रॉन्ग मेडिकेशन, गलत मेडिसिन खाने की वजह से तकरीबन 5 लाख लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। इसका हल क्या है ये आपको एंड पे खुद ही पता लग जाएगा। दूसरी जो बड़ी वजह आ जाती है वो आ जाती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तकरीबन ऑन एवरेज हर साल 2.5 लाख के करीब लोग पाकिस्तान में हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। हार्ट अटैक किस वजह से आता है नाज़रीन? जो हमारी आर्टरीज हैं खून वाली, ठीक है, वो तंग होना शुरू हो गई हैं, एक बात आ गई, या उनके अंदर कुछ जमना शुरू हो गया जिसे हम प्लेक कहते हैं। तो इसका क्या हल है? इसका इजीएस्ट हल मैं आपको बताता हूँ, वो है कि आपने हिबिस्कस टी पीनी है। हिबिस्कस के फूल की चाय पीनी है। हिबिस्कस क्या होता है ये तस्वीर में आप गौर से देख लें, इस फूल को पहचान लें। इसे गुट्ठल का फूल भी कहते हैं, इसके अलावा इसे गुले ख़त्मी भी कहते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट इन फूलों को आप खुश्क कर लें और 1 चम्मच आपने फूलों की क्या करना है कि सिर्फ उबलते हुए पानी में मिक्स करके आप पी लें। ये क्या है, इसका साइंटिफिक एविडेंस भी मैं आपको देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है। नाजरीन, ये एस इनहिबिटर है। एस इनहिबिटर क्या होते हैं? ये उन सब्सटेंसेस की, उन केमिकल्स की, उन बेसिकली उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन को रोक देते हैं जो क्या करते हैं, आर्टरीज को तंग कर रहे होते हैं। यानी कि जो आर्टरीज हैं, जो कंपाउंड केमिकल्स उन्हें तंग कर रहे हैं, ये उनकी प्रोडक्शन को रोक देते हैं। जो इसके अंदर एंथोजेंथिन्स मौजूद हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और आपको हल बताता हूँ, वो क्या है जो ईजी है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो क्या करें नाज़रीन? चुकंदर को तो पता है ना, आप चुकंदर का जूस निकालें और वो पिए। उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, वो बिल्कुल इससे अपोजिट काम करती है, यानी कि वो आर्टरीज को फैला देती है। आर्टरीज फैल जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, खून की रवानी आसानी से हो जाएगी। और दूसरा जो अंदर प्लेक जम रही थी ना, नाइट्रिक ऑक्साइड उसे भी निकालना शुरू करती है। यानी कि जो आर्टरीज के अंदर यहाँ कुछ जम रहा है ना और वो तंग हो रही हैं, तो वो उसे निकाल देगी। अब आपको पता लग गया ये है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि अगर आपको कोई लंग्स का यानी कि फेफड़ों का इन्फेक्शन है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं नाज़रीन? उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, बहुत से इश्यूज़ हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्याज लें, उसे बारीक बारीक काटें, पाँव के तलवों पे रखें, ऊपर से जुराबें पहन लें। इससे बेहतरीन हल और इजी हल मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये तब करना है जब इन्फेक्शन स्टार्ट में हो। ये नहीं है कि अब आप इन्फेक्शन बिल्कुल अरूज पे पहुंचा हुआ है तो आपने ये लेना नहीं शुरू कर देना। जब आपको शुरू में ही फील हो रहा है, आपको बलगम आ रही है, सांस लेने में मसला आ रहा है, बार बार खांसी आ रही है, छींकें आ रही हैं, तो उस वक्त आपने ये कर लेना है। क्यों नाज़रीन? जो प्याज है, प्याज के अंदर ऐसा क्या है नाज़रीन, इसके अंदर 25 के करीब फ्लेवोनाइड्स मौजूद हैं और इसके अंदर जो कंपाउंड्स खासतौर पे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, सल्फर जिसे हम गंधक कहते हैं, वो क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि बैक्टीरिया को मारते हैं। एंटी वायरल है, यानी कि वायरस को मारते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि सोजिश को, दर्द को कम करते हैं। और एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट क्या है, यानी कि बलगम है तो उसे फेफड़ों से बाहर निकालेंगे, आपके सांस लेने में ईजीनेस होगी। तो नाजरीन, ये लंग्स इन्फेक्शन का मैंने आपको बता दिया। तीसरे नंबर पे आ जाता है डायरिया है, या आपको फूड पॉइजनिंग है, या हैज़ा हो जाता है। उसके हवाले से क्या है नाज़रीन, उसका कोई ऐसा छल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं, किन वजह से आपको डायरिया हो रहा है, ठीक है, किस वजह से आपका पेट खराब होता है, वो कौन कौन सी हैं। नाज़रीन, जब भी वॉशरूम जाते हैं अच्छे से साबुन से 2 से 3 दफ़ा हाथ धोएं। जो भी सब्ज़ी है जिसका आपने सलाद बनाना है, जैसे गाजर है, मूली है, सलाद के पत्ते हैं, आपने उनका क्या करना है, या तो आप उन्हें 15 सेकंड स्टीम ले लें, यानी कि जब पानी उबल रहा है उसके ऊपर छाननी रखें, उसके ऊपर रख दें, तकरीबन 15 सेकंड उन्हें स्टीम दे लें। अगर आपको स्टीम वाली बात पसंद नहीं आती तो आपने सफ़ेद सिरका लेना है, 10% सोल्यूशन में आपने उन्हें धो लेना है। 10% कैसे बनेगा, यानी कि 10 चमचे सिरके की हैं तो 90 चम्मच पानी के होंगे। ये 10% का आपका सोल्यूशन बन जाएगा, आप उसमें उसे अच्छी तरह वॉश कर लें। दूसरा क्या है, जब भी गोश्त या खाना पकाना है उसे अच्छे से पकाना,
या आपने फ्रिज में से निकाल के उसे गर्म करना है तो प्रॉपर उसमें पानी डालें, उसे अच्छे से गर्म कर लें। पानी पीना है तो उसे बॉयल करके पिए। ये नाजरीन है, आगे मैंने आपको बताया डायरिया के हवाले से। फिर आ जाता है जी गुर्दों के हवाले से और शुगर के हवाले से। ठीक है, मैं इन दोनों को एक जैसे ही गिनता हूँ। वो क्यों है? जो सबसे बड़ी वजह है आपकी गुर्दों के ख़राब होने की या डायबिटीज़ की, वो क्या है? वो है चीनी, शुगर। सिर्फ चीनी ही नहीं, उसमें गुड़ भी शामिल हो सकता है, उसमें टॉफ़ीज़ भी शामिल हो सकती हैं। वो कैसे? नाजरीन, जिस वक्त आप ज़्यादा चीनी खाना शुरू कर देते हैं या मीठी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहना शुरू हो जाता है। उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि आपकी जो किडनीज़ हैं, जो आपके गुर्दे हैं, वो बार बार पेशाब आवर का काम कर रहे होते हैं, यानी कि उस ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए उसे वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो हाई ग्लूकोज है, ये क्या करता है कि जो आपका गुर्दे हैं, जो फिल्टर का काम कर रहे हैं, जो टॉक्सिन्स रिमूव कर रहे हैं, ये उन्हें उनका सत्यानाश कर देते हैं, उन्हें ख़राब कर देते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि चीनी को, ख़ास तौर पे चीनी को आप अवॉइड करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फल ना खाएं, लेकिन ये जो प्योर फॉर्म है ना चीनी, इसे अवॉइड करें। गुड़ है, इसे आप लोग अवॉइड करें। गुड़ कदरे बेहतर है चीनी से, लेकिन मैं इसे भी उसी कैटेगरी में गिनता हूँ, आप इसे निकालें। अगली क्या चीज़ है? खासतौर पर ये CDC जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन US का डिपार्टमेंट है, वो क्या कहता है? वो यही कहता है कि चीनी बेसिक रीज़न है आपको शुगर करने की और आपके गुर्दे ख़राब करने की। इसके अलावा आपने और क्या करना है? नज़ीन, ये करना है जिन जिन में भी चीज़ों में चीनी आ रही है, जैसे कि अब बेवरेज है, पेप्सी कोक है, स्प्राइट है, टॉफ़ियाँ हैं, ये चीज़ें, और जो भी रिफाइंड प्रोडक्ट प्रोसेस आइटम आ रही है, वो क्या आ रहा है? आटा खा लें लेकिन मैदा ना खाएं। समझ आई? कोई फ्रूट खा लें, लेकिन जो कैन के डब्बों में फ्रूट आ रहा है वो ना खाएं। सेब खाना है खा लें, लेकिन सेब का बना हुआ जैम अवॉइड करें। जितना नेचुरल चीज़ों पे जाएंगे, आपकी इन चीज़ों की लाइफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो इसमें जिक्र नहीं था, वो आ जाते हैं जो सबसे पहले नंबर पे था, रॉन्ग मेडिकेशन, जो गलत मेडिसिन है। नाज़रीन, अगर आप इन चीज़ों को करेंगे, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी, आपको दवाइयाँ कम से कम लेनी पड़ेंगी और आपके कम से कम चांसेस होंगे कि किसी गलत मेडिसिन की वजह से आपका कोई नुकसान हो जाए। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर को अंदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।